हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग क्या है? ये हमारा कॉस्टिंग का एक मेथड है जिससे हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। जब हमारे सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, सिमिलर हो, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट या इसको हम नाम दे सकते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट, इसका फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है आउटपुट, जितने भी यूनिट्स का हमारा आउटपुट है। उसके बाद फॉर्मेट कुछ इस तरह रहेगा, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम क्या है? जो भी हमारा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें जो मटेरियल लगेगा उसको यहाँ पर लिखा जाएगा कॉस्ट पर यूनिट में और टोटल कॉस्ट में। कॉस्ट और मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे कैसे? ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे तो हमें मटेरियल कंज्यूम पता चल जाएगा। इसके बाद हमारे इसी प्रोडक्ट को बनाने में जो लेबर लगी हुई है और जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली इस प्रोडक्ट पर हो रहे हैं, प्रोडक्ट को बनाने पर हो रहे हैं, उन्हें हम नाम देते हैं डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस का। और ये तीनों मिलकर हमारे प्राइम कॉस्ट बनाते हैं। प्राइम कॉस्ट हमारी फर्स्ट लेवल की कॉस्ट है। प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस मिलकर जो कॉस्ट बनेगी वो प्राइम कॉस्ट होती है हमारी। इस तरह हम सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालते हैं कॉस्ट शीट में। प्राइम कॉस्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है वर्क ओवरहेड। फैक्ट्री के जो भी खर्चे होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं वर्क ओवरहेड। जैसे फैक्ट्री में लगी हुई मशीनरी का रेंट, फैक्ट्री में लगी हुई मशीनरी का डेप्रिशिएशन, वो सब खर्चे इसमें आएंगे। फैक्ट्री के खर्चे जब हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं तो उन्हें हम नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, किसी भी नाम से ये आ सकती है। प्राइम कॉस्ट में हम जोड़ेंगे वर्क्स ओवरहेड, इस तरह ये बनेगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट निकालने के बाद हम चलते हैं आगे ऑफिस एक्सपेंसेस की तरफ। ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसका डेप्रिशिएशन, ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी, ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारे ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जब आप वर्क कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे तो ये बनेगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस तरह हमारे पास आ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट कॉस्ट होती है हमारी वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के होते हैं जिनकी सेल कर दी जाती है, उनके ही एक्सपेंस यहाँ पर जोड़े जाते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ देते हैं तो ये हमारी टोटल कॉस्ट बन जाती है। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट का जो भी परसेंटेज हो इसके बाद हम जोड़ देते हैं और हमारा सेलिंग प्राइस हमें मिल जाता है। इस तरह हम यूनिट कॉस्टिंग में स्टेप बाय स्टेप करके अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और उसका सेलिंग प्राइस भी डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों मिलकर बनाएंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम जोड़ेंगे वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड मीन्स हमारे फैक्ट्री के सारे खर्चे, फैक्ट्री की मशीनरी का डेप, फैक्ट्री की मशीनरी जहाँ लगी हुई है उसका रेंट और अदर एक्सपेंस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो सब वर्क्स कॉस्ट के लिए हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद वर्क कॉस्ट के बाद हम जाते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस की तरफ। ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करके हमारी कॉस्ट बन जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह लास्ट में सेलिंग एक्सपेंस जोड़कर हमारी टोटल कॉस्ट आती है और टोटल कॉस्ट में जब हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट तो हमारा आ जाता है सेलिंग प्राइस। इसका क्या है, हम कोटेशन बनाने में भी यूज़ करते हैं इसी फॉर्मेट का। कोटेशन मीन्स जब भी हमारे पास ऑर्डर आए उससे पहले जब हमें टेंडर के लिए कोटेशन भेजना है अपनी तरफ से, तब भी यही फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स में काम आता है, कॉस्टिंग करने में काम आता है। होप ये आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।